अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन की स्पीड के बारे में। दोस्तों, वॉशिंग मशीन के स्पीड में कई तरह के फॉल्ट होते हैं। अक्सर मशीनें कपड़े नहीं धोती है, उनमें स्पीड नहीं होती है। उसके कई वजूहात होते हैं, जैसा कि बेल्ट में भी फॉल्ट आने की वजह से बेल्ट खराब होने की सूरत में भी ये फॉल्ट आता है। और जो है बाज़ औक़ात रूटर का जो मसला होता है, जो बीच में आप देख रहे हैं फुल लगा इसके अंदर रूटर है, उसमें भी उसकी वजह से भी स्पीड के फॉल्ट होते हैं। और कैपेसिटर जो इसके अंदर लगा हुआ होता है उसकी वजह से भी स्पीड का फॉल्ट आता है। तो इस मशीन में जो है स्पीड बहुत कम है, ये कपड़े सही तरह से नहीं धोती है। और जो है कम बिजली में, यहाँ बिजली का बहुत इशू है, बिजली थोड़ी कम होते हैं, 200 पूरी नहीं होती। इसकी वजह से ये 2 से 3 सूट भी पूरी तरह से नहीं घुमाती है। तो इस मशीन को आज हम चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो बाकी इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाए हैं, उसमें हम इस मौजू पे मैंने बात किया है। और रूटर को भी तब्दील करने का तरीका आपको दिखाया है, और जो है बेल्ट को भी सेटिंग करने का तरीका आपको दिखाया है। इस वीडियो में जो है हम इस मशीन के कैपेसिटर को चेंज करने का तरीका देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हम इसका कवर को खोलेंगे और इस कवर के अंदर जो है वो कैपेसिटर लगा हुआ है। बाद मशीनों में जो है मोटर के जो मशीन के सबसे नीचे मोटर लगी हुई है, वहां पे भी कैपेसिटर लगा हुआ होता है। लेकिन आम तौर पे जो प्लास्टिक बॉडी की मशीन है, इसमें जो है कैपेसिटर इस टापे के अंदर लगा हुआ होता है। तो हम इस टापे को खोलेंगे। जी दोस्तों, ये देखिए टापा खुल चुका है और ये मशीन के अंदर आप देख रहे हैं कि ये एक टाइमर लगा हुआ है और उसके साथ में ये बजर लगा हुआ है, इंडिकेटर लाइट लगी हुई है जो जल रही है, मशीन में सप्लाई है। और ये जो है ये देखें, ये जो है सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, इसे 2-वे स्विच भी कहते हैं। और ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में वॉशिंग मशीन की कैपेसिटर को चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम मशीन का सप्लाई बंद करते हैं। अब हम इस कैपेसिटर के तारों को खोलेंगे और ये देख लें आप कहाँ पे ऐसी तारें लगी हुई हैं। ये यहाँ पर टेपिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से की हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी का भी असर आता है, जो पानी के छींटे आते हैं नीचे से वॉश के दौरान। तो हमें जब भी वॉशिंग मशीन के ये जो ऊपर का टापा है इसको खोलने का इत्तेफाक हो तो इसके जो है टेप जो है अच्छी तरह से किया करें। अब ये देखें दोस्तों, इसमें जो है कैपेसिटर की तारें हैं। टाइमर के मुताबिक भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाने वाला हूँ। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इस वजह से मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसके कनेक्शन थोड़े बहुत लंबी कनेक्शन है, कई तारों को समझाने पड़ेंगे, उसके डिटेल बताने पड़ेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मुझे कमेंट्स में आ रहे हैं कि आप वीडियो टाइमर के मुताबिक बनाएं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्द आपको दिखाऊंगा टाइमर के कनेक्शन के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये एक पीला तार यहाँ लगा हुआ है और इसमें ये देखें एक पीला तार यहाँ टाइमर की है और इसमें जो है कैपेसिटर की लाइन लगी हुई है। और ये देखें दूसरा पीला तार जो है उसमें भी ये देखें कैपेसिटर का लाइन लगा हुआ। बस आपने फिलहाल इतना ही देखना है, ज़्यादा पूरे कनेक्शन को समझने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल हम सिर्फ इस वीडियो में इस कैपेसिटर को चेंज करना सीखेंगे। तो ये कैपेसिटर की 2 तारें जिन तारों में लगी हुई है, बस वो हमने खोलना है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं ये जो है कैपेसिटर के तारें खुल चुकी हैं। ये एक तार ये है जिसमें कैपेसिटर की तार लगेगी और दूसरी तार ये है। दोनों पीले कलर के हैं, ये थोड़ा डार्क है और ये थोड़ा लाइट है।
और ये देखें जैसा कि ये भी तार नीचे जा रही है, ये भी मोटर में जा रही है ये तार, और ये भी तार नीचे जा रही है। तो टाइमर से एक तार जो है वो डायरेक्ट नीचे कैपेसिटर से लगते हुए मोटर में लग जाती है। और इसी तरह ये दूसरी तार भी पीले कलर की होती है, डार्क पीला होता है, ये भी जो है वो डायरेक्ट जाके कैपेसिटर से लगते हुए मोटर में चली जाती है, मोटर के एक तार में, और दूसरी तार जो है ये सिलेक्टर स्विच में जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये मोटर को के जो है वायरिंग के जो कनेक्शन है वो हम नहीं बता रहे, हम सिर्फ जो है इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे। तो पहले कैपेसिटर को खोल लेते हैं। जी दोस्तों, ये जो वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर है ये खुल चुका है। जो ब्रांडेड कंपनी की कैपेसिटर है वो लगाया करें, अच्छी कंपनियों को, जिस तरह के फ्यूजी है, मॉनिटर है और अंबर है, इस तरह के कैपेसिटर के जो है रिजल्ट अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम नया कैपेसिटर लगाते हैं इसमें। तो दोस्तों ये कैपेसिटर अक्सर शुरू में सही चलते हैं, जो भी कैपेसिटर है, लोकल वाले भी कैपेसिटर जो होते हैं वो शुरू में सही चलते हैं, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद उनकी ताकत खत्म हो जाती है। और जो अच्छी कंपनियों के कैपेसिटर होते हैं वो उनकी लाइफ ज्यादा होती है, वो साल के बाद भी उनकी पावर कम नहीं होती। ये देखिए दोस्तों, ये मॉनिटर कंपनी का कैपेसिटर है, 10 UF है इसका, 450 वोल्ट AC तक का इसमें कैपेसिटी है। तो ये जो मेड इन पाकिस्तान, ये अच्छी कंपनी है। ये जो एक वायर बन गई है जो वाइंडिंग वायर मॉनिटर कंपनी की, ये उस कंपनी का कैपेसिटर है और इसके रिजल्ट अच्छे हैं। हमने कई मशीनों में ये कैपेसिटर लगाया है और इसके जो है लाइफ ज्यादा है। तो इस कैपेसिटर को हमने इसमें लगाना है। दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन की कैपेसिटर लगाने का तरीका बहुत ही इजी है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 तारें खोलनी है और उसको उसी तारों में हमने ज्वाइन करना है, बस इतना सा काम है। इसके लिए आपको किसी टेक्नीशियन के पास जाने की जरूरत नहीं, ये काम आप खुद कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आसान सा काम है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरी यही है कि आप लोगों को हर काम जो अपने घरेलू काम है वो जो आसानी से हो सकते हैं वो काम आप खुद कर लिया करें। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, कोई तकलीफ ना हो। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक किया करें और दोस्तों को भी शेयर किया करें और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी मालूमाती वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल का बटन भी ऑन कर दें कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका अपडेट आपको मिल जाए। जी दोस्तों, अब इन तारों को हमें टेप करना है अच्छी तरह से। जी दोस्तों, आप इन दोनों पॉइंट्स में जो है वो देख रहे हैं कि टेप हो चुका है। अब हम इन तारों को अच्छी तरह से दोबारा टेप करेंगे जैसे ये पहले थी। जी दोस्तों, ये टेप हो चुका है और ये देख रहे हैं ये पुरानी टेप को हमने लपेटा और इसके ऊपर थोड़ी सी नई टेप भी लगानी है क्योंकि इसके इंसुलेशन खत्म हो चुके हैं।
जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये अच्छी तरह से टेप हो चुका है। अब हम इसे बंद कर देंगे और इसे चलाकर चेक करेंगे। मशीन की सप्लाई ऑन करते हैं। जी दोस्तों, ये जो है मशीन का कैपेसिटर लग चुका है और आप जैसा कि देख रहे हैं मैंने मशीन की सप्लाई ऑन कर दी है और ये इंडिकेटर लाइट जल रही है। अब हमने जो है इस मशीन को चला कर चेक करना है और इसका रिजल्ट देखना है। देखो दोस्तों, माशाल्लाह इसकी स्पीड पहले से बहुत बेहतर हो गई है और इसका लोड भी इतना अच्छा है कि इसको हाथ से रुकना चाहिए, ये नहीं रुक रही है। ये था दोस्तों वॉशिंग मशीन की कैपेसिटर को चेंज करने का पूरा तरीकेकार। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं फिर से आपको कहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। अक्सर हमारे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जो है लाजमी ऑन कर दें कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।